डूम ने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया था जहाँ सब कुछ उसके अकॉर्डिंग था। एक नहीं बल्कि कई सारे थॉट जिस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे उस यूनिवर्स का गॉड था डूम। सजा के नाम पर एक ऐसे जगह पर भेजा जाता था जहाँ वेनम, अल्टॉन और जुम्बिस जैसे कैरेक्टर उन्हें नोच खाते थे। डूम के बनाए इस यूनिवर्स में सब कुछ डूम के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर एक दिन एक भाला ओल्ड थॉर के सर के आर पार हो गया। ये कबाल थे। कई यूनिवर्स को कब्जा करने के बाद वो अब आ चुके हैं इस यूनिवर्स पर जहां डूम ने अपनी ख्वाबों भरी दुनिया बनाई थी। तो क्या डूम की आर्मी कबाल का सामना कर पाएगी, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो इसे देख लें ताकि ये एपिसोड आपको और बेहतर समझ आए। कहानी की स्टार्ट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से और उसके सामने खड़ा था डूम, जो बोलता है ये दिन भर तुम क्या परेशान रहते हो, मैं एक ओमनीपोटेंट हूँ, तुम्हें तो पता ही है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। स्ट्रेंज बोलता है इस दुनिया में अभी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता विक्टर। हमने तो बस इस इतने बड़े मल्टीवर्स में तबाह होते प्लेनेट के साथ एक छोटे से हिस्से को क्रिएट किया है, और अगर उस दिन मैंने इन शक्तियों को लेने से इनकार नहीं किया होता तो आज मैं गॉड होता, पर मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं आज भी दुनिया को प्रोटेक्ट करते रहूंगा। डूम बोलता है हाँ, तुम्हारे पास मौका था मोस्ट पावरफुल बनने का, पर तुमने ऐसा नहीं किया। दरअसल जब ये मल्टीवर्स खत्म हो रहा था तब डूम और स्ट्रेंज बियॉन्डर के सामने खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था इस इनकर्जन के पीछे वही है, और उस वक्त स्ट्रेंज के पास मौका था बियॉन्डर की पावर्स चुरा लेने का, पर उसने ऐसा नहीं किया और डूम इस मौके को कहाँ छोड़ने वाला था, जिसके बाद वो बन गया एक गॉड। आगे हम देखते हैं स्ट्रेंज को पता चल चुका था ओल्ड किंग थॉर अब नहीं रहा। वो बोलता है एक बुरी खबर है विक्टर, ओल्ड थॉर नहीं रहा। ऐसा किसने किया मुझे ये पता लगाने जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से सीधा उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। स्ट्रेंज अपनी मैजिक का यूज करके ये जानने की कोशिश करता है कि वो कहाँ से आए थे, और उसे पता चल गया ये पिछले मल्टीवर्स से आए हैं। वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। सभी थॉर अभी जाओ और उस घुसपैठिए को जिंदा पकड़कर यहाँ लाओ। सभी थॉर एक साथ निकल देते हैं सिवाय यंग न्यू थॉर के। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है आज मेरा पहला दिन था और ये सब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्ट्रेंज बोलता है हम सबको कभी न कभी मरना ही है और ये एक बलिदान है। वो लड़ते लड़ते मरा। ये बोलकर वो ओल्ड थॉर के बॉडी को वहाँ से आजाद कर देता है। स्ट्रेंज बोलता है तुम चाहो तो बाहर आ सकते हो, मुझे पता है तुम यहीं हो। अभी हम देखते हैं माइल्स मोरल्स यानी स्पाइडरमैन को। वो बोलता है ये मेरी एयरक्राफ्ट नहीं है, मैं तो बस आसमान से आते उस शर से बचने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर स्ट्रेंज चौंक गया, क्योंकि वो उस इनकर्जन की बात कर रहा था और उसे सब कुछ याद था। स्ट्रेंज यंग थॉर एंड माइल्स मोरल्स को लेके अपने केबिन में जाता है। माइल्स पूछता है ये जगह कौन सी है वैसे। स्ट्रेंज जवाब देता है यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो उस दुनिया में था। उसके इस हिडन केबिन में एक और एयरक्राफ्ट था जिसे थॉर खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका दरवाजा खुल गया और ये क्या, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, माइटी थॉर एंड स्टार लॉर्ड बाहर आते हैं। एक दूसरे को देखकर वो हैरान थे। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे और होना भी चाहिए। कैप्टन मार्वल बोलती है तुम यहाँ स्ट्रेंज, तुम तो गायब हो गए थे, ये सब यहाँ चल क्या रहा है। तभी साइकोटॉप्स बाहर आता है अपने फेनिक्स फोर्स के साथ और उसी के साथ रीड रिचर्ड एंड ब्लैक पैंथर भी आ गए। स्ट्रेंज उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो गया। तुम दोनों, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। स्ट्रेंज बताता है कि कैसे इस इनकर्जन के बाद डूम ने इस दोनों अर्थ के साथ ये नई दुनिया बनाई और यहाँ का गॉड बना। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी सुपर हीरो चौंक गए कि डूम गॉड कैसे बन सकता है। टिचाला पूछता है हमें इस क्राफ्ट में कितना वक्त हुआ। स्ट्रेंज बोलता है 8 साल से भी ज्यादा और 3 साल से ये एयरक्राफ्ट यहीं पर है, पर मुझे खोलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैं जानता था इसमें कुछ जरूर होगा जो इस दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। रीड बोलता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो स्टीवन, वो डूम इस दुनिया को रूल कर रहा है जो सबके लिए खतरा है और
तुम उसका साथ दे रहे हो, ऐसा तुमने क्यों किया? स्ट्रेंज बोलता है उस टाइम डूम ही था जो इन सब में माहिर था। क्या तुम्हें याद नहीं रीड, जब हम इस इनकर्जन के पीछे कौन है इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने कहा था इन सब के पीछे जरूर कोई पावरफुल फोर्स है, और ऐसा ही था। इन सब के पीछे बियॉन्डर था और हमने उसे रोका। टिचाला पूछता है ये तुमने कैसे किया? वो बोलता है हमने उन्हें मारकर उनकी पावर छीन ली। मुझे भी मौका मिला था गॉड बनने का, पर मैं वहाँ से चला गया एंड डूम ने ये मौका नहीं गवाया। तभी टिचाला गुस्से में बोलता है तो क्या अब तुम उसके गुलाम हो? स्ट्रेंज बोलता है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी ये एक्सेप्ट करना होगा, वही है सबसे पावरफुल। दूसरी तरफ कबाल एक आग जलाकर कुछ बातें कर रहे थे। ब्लैक ऑर्डर का एक मेंबर बोलता है ये जगह बहुत बड़ी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हम सबको कल अलग अलग होकर निकलना चाहिए। जिस पर मेकर बोलता है हमने उस थॉर को जल्दी मार दिया, इसके बारे में हमें उससे पता चल ही जाता। तभी ब्लैक ऑर्डर की एक मेंबर बोलती है वो ओल्ड थॉर लाखों साल का था, उसे जिंदा रखना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। ये सारी बातें थेनोस सुन रहा था। वो बोलता है हम अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढ लेंगे, तुम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। थेनोस ऊपर की तरफ देखकर ऐसा क्यों बोल रहा है? तभी हम देखते हैं बहुत सारे थॉर उनकी तरफ आ रहे थे और तभी सभी थॉर का कबाल पर अटैक। और ये हम क्या देख रहे हैं? थेनोस दो हाथों से दो थॉर का गला पकड़ा है। वहीं मेकर अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और लगातार उस पर वॉर किया जा रहा था, पर वो शील्ड को नहीं तोड़ पा रहे थे। दूसरी तरफ स्ट्रेंज बताता है वकांडा का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी बाकी है जिससे हम अपनी यादें ताजा कर सकते हैं। अब यही एक रियल वर्ल्ड है जो एग्जिस्टेंस में है। तभी साइक्लोप्स बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर तुम एक गॉड हो और तुम्हारे पास पावर है जो बिगड़े हैं उसे ठीक करने का, तो तुम ठीक नहीं करोगे? क्या डूम और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तुम सब ठीक करो? अगर नहीं तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रेंज को ये पता चल गया था कि साइक्लोप्स कुछ तो करने वाला है। तभी वहाँ खड़ा यंग थॉर का हैमर चमकने लगा। स्ट्रेंज बोलता है हमें चलना होगा, उन्हें हमारी जरूरत है। बैटलफील्ड में सभी थॉर ब्लैक ऑर्डर से लड़ रहे थे। इतने थॉर मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि उन्हें अपने वास्तविक शक्ति के बारे में पता नहीं था कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। उनमें से एक थॉर डूम से कांटेक्ट करता है ऑल फादर, यहाँ सिचुएशन बिगड़ते जा रही है, ये बहुत ताकतवर हैं, हमारी मदद करे ऑल फादर। डूम बोलता है वहाँ का नजारा दिखाओ थॉर, तुम क्या देख रहे हो? और डूम ये देखकर चौंक गया, उसे पता चल गया कि ये कौन है, पर फिर भी वो बोलता है ये मॉर्टल्स हैं, ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लड़ने दो इन्हें। वहाँ पर खड़ी सुजैन डूम की बात सुन रही थी। वो बोलती है ऐसे बिंग तो हमने इससे पहले नहीं देखा, तुम इसे नजरअंदाज मत करो विक्टर। डूम बोलता है सब मेरे कंट्रोल में है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्टीफन आता ही होगा। और तभी पोर्टल खुलते ही स्ट्रेंज अपनी पुरानी आर्मी के साथ उस बैटलफील्ड पर आ चुका था। डूम ये देखकर भड़क उठा, स्पेशली रीड रिचार्ड को। वो गुस्से में खुद बैटलफील्ड पर आ गया। सब उसे ही देख रहे थे। रीड डूम के सामने था। रीड बोलता है तुमने इस दुनिया को क्या बना दिया? वो बोलता है हाँ मैंने ही इसे ऐसा बनाया जो तुम नहीं बना सके, तुम सब तो भाग गए उन्हें मरता छोड़कर। रीड बोलता है तो तुमने क्या किया सिवाय इन लोगों को अपना गुलाम बनाने के? वो कहता है मेरा जन्म ही रूल करने के लिए हुआ था जो मैं कर रहा हूँ। तभी थेनोस भी बोलने लगा तुम्हारी ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। और फिर डूम गुस्से में एक इशारे पे ही पूरी बैटलफील्ड को तबाह कर दिया, सब कुछ जलने लगा। और इसी बीच डूम पर एक अटैक, ये साइक्लोप्स था, उसके अटैक से डूम पिघलने लगा। साइक्लोप्स बोलने लगा ये प्लेनेट हमारा है। और तभी डूम ने साइक्लोप्स का गला पकड़ लिया, मुझे मारना इतना आसान नहीं, मैं एक गॉड हूँ, ये बोलकर उसने उसका गला मोड़ दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब देखकर समझ चुका था कि अब कोई नहीं बचेगा, इसीलिए उसने अपने पुराने साथियों को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया। जिसके बाद डूम स्टीफन से
पूछता है तुमने ये क्या किया, उन सबको तुमने कहाँ भेजा है। स्टीफन बोलता है ये जानकर तुम क्या करोगे, हमें पता है आगे क्या होने वाला था। वो तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकते और तुम उन्हें मार देते। वो जो भी हैं हमारे अपने ही हैं और उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। डूम बोलता है फौरन उन्हें मेरे सामने लाओ वरना। स्टीफन बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। डूम बोलता है तो ठीक है। ये बोलकर उसने डॉक्टर स्ट्रेंज का गला ही काट दिया। जिसने उसका सबसे ज्यादा साथ दिया डूम ने उससे ही मार दिया। आगे जो होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।